हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है द जॉब रूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम रेलवे के क्षेत्रमिति के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उसको लेके आए हैं। और इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि क्षेत्रमिति के क्वेश्चंस को कैसे जल्दी से यानी 30 से 45 सेकेंड के अंदर में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करके। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 6500 पाई है, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, जिसमें आर जो है त्रिज्या होता है और एल जो है तिर्यक ऊंचाई होती है। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 6500 पाई। और इसके आधार का व्यास 100 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास, और व्यास जो है वो 100 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब इसी को यूज करके, यानी पाई गुना 50 गुना एल अगर निकालते हैं तो ये 6500 पाई हो जाता है। अब इसको काटते हैं तो पाई से पाई गया, और 50 से अगर ये काटते हैं तो ये 130 से कटेगा, तो एल का वैल्यू 130 आ जाता है। मतलब तिर्यक ऊंचाई 130 है और आर का वैल्यू 50 है। तो अब इसमें एच निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? एच का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब एल स्क्वायर क्या होता है? 130, 130 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर। अब 130 का स्क्वायर क्या होगा? 16900, और 50 का स्क्वायर क्या होगा? 2500। दोनों को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 004, और ये 6 में से 2 गया 4 और 1, यानी ये सारे अंडर रूट में हो जाएंगे। तो ये अगर अंडर रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी 12, और 2 जीरो से 0 1 यानी 120। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या जो है 31 सेंटीमीटर है, यानी आर जो है 31 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई जो है 45 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई जो है 45 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बर्तन में पानी तब तक डाला जाता है जब तक कि वह 2/3 भर नहीं जाए। तो बर्तन में पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मली क्या होता है? शंक्वाकार बर्तन के आयतन क्या होता है? 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2/3 भाग भरना है। तो इसको 2/3 पहले से ही अगर हम 2/3 भाग भर लेते हैं और 1/3 हो जाता है। और पाई का वैल्यू, क्योंकि ऑप्शन में पाई है सब में, तो पाई का वैल्यू हम 22/7 नहीं लेंगे, पाई को पाई ही रहने देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या हो जाता है? 31 गुना 31, और एच कितना है? 45। तो इसको हम काटते हैं तो 3 से 3, 3 3 9, 9 पचे 45। अब क्वेश्चन क्या आता है हमारा? 10 गुना पाई गुना 31 गुना 31। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये अब सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, इसको गुना करने के लिए सबसे पहले सिंपल देखने जाते हैं कि ये 10 से गुना करना है। 10 से गुना करना है मतलब 0 एक लास्ट में आएगा ही आएगा। तो सबसे सिंपल हम देखते हैं 0 किसके लास्ट में है। इसके लास्ट में ये ऑप्शन हो सकता है। इसमें 0 नहीं है लास्ट में, ये होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच गया, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। और सिंपल अगर ये तो ऐसे हमने ट्रिक से बता लिया कि गुना करने का जरूरत नहीं है, सीधे हमने जो इकाई अंक है, इकाई अंक को ज्ञात करके कि इकाई अंक क्या होगा उसके हिसाब से ये हमने कर लिया। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो 31 का स्क्वायर क्या होता है? 31 का स्क्वायर 961 होता है, और 0 ये हो गया आपका आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन है, आयताकार खेत की भुजाएं जो है 169 मीटर और 154 मीटर लंबी है, तो इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार क्षेत्र खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 169 गुना 154। और ये किसके बराबर है? वृत्ताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी पाई आर स्क्वायर के बराबर है। अब पाई का वैल्यू हमें क्या लेना है? 22/7। तो अब यहाँ पाई को हटा के, पाई के बदला में हम पाई को हटा के यहाँ 22/7 कर लेते हैं। अब इससे भाग करते हैं तो 22 से इसको काटेंगे 154 को, तो कितने 11 से कटेगा 2 मरतबे, और 11 से 1, और इसमें से 4 बच जाएगा, तो 4 और 4 11 चौको 44, यानी अब 2 से कटेगा 2 से 7 मरतबे। यानी अब ये हो गया 169 गुना 7 बराबर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7। अब इस 7 से 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आर स्क्वायर का मतलब यानी 169 को क्या होगा? 13 गुना 13 और गुना 7, और यहाँ जो भाग में 7 है इधर आके 7 हो जाएगा, बराबर आर स्क्वायर। तो आर निकालने के लिए 13 गुना 7, तो 13 7 कितना
कितना होता है 91, 13 सत्ते कितना होगा 91, 13 7। और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है लेकिन कि वृत्ताकार खेत की परिधि क्या है। तो परिधि निकालने के लिए क्या निकालते हैं हम लोग 2 पाई r, यानी 2 गुना 22/7 गुना 91। तो 13 सत्ते 91, तो 13 गुना 26, और तो देखिए अब 26 गुना 22। अब तो वही इसका इकाई अंक देखते हैं तो 6 दूना 12, इकाई अंक लास्ट में 2 तो आएगा ही आएगा। अब लास्ट में 2 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसी में है, तो यही आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि 8 सेमी भुजा वाले घन के काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। अगर हम फिगर बना के देखें तो फिगर बनाते हैं तो ये मान लीजिए कि हमने आपको समझाने के लिए मैं फिगर बना रहा हूं। तो ये हो गया घन, तो ये 8 सेंटीमीटर इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। अब इसमें शंकु कैसे बढ़ सकता है, यहाँ पे एक टिप होगा और जो नीचे वाला है यहाँ पे ये, और ये एक वृत्त जैसा यहाँ पे बन जाएगा, तो ये एक शंकु बन गया। अब ये शंकु बन गया। अब इस शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या जब ये पूरा जो है व्यास एक तरह से कह सकते हैं कि 8 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आधी, 8 का आधा 4। अब क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। अब इस शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 गुना पाई r स्क्वायर h होता है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, क्वेश्चन बोल रहा है लेने के लिए, तो 22/7 r स्क्वायर यानी 4 गुना 4 यानी 16, और h का 8। तो अब क्या होता है, अब देखिए ये क्वेश्चन है कि एक ये अब कितना हो गया, ये आ रहा है 22 गुना 4 गुना 4 गुना 8 और 7 तिरका 21, यानी 22 गुना ये 4 चौका 16, 16 अठे 128 और बटा 21। अब देखिए इसको हम लोग को पूर्णांक में हासिल करना है, तो इसको पूर्णांक को कितना जल्दी गुना कीजिए, फिर भाग कीजिए, उसके बाद फिर पूर्णांक में बनाइए, तो इसमें बहुत सारा समय जाता है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक्स बताता हूँ आपको। अब देखिए कि यहाँ 22 है, तो 22 को हम लोग यहाँ पे देखिए, ये 22 को हम लोग 21 + 1 लिख सकते हैं, 21 + 1 लिख सकते हैं। तो अब इसको हम लोग ये 21 को 21 गुना 128 और प्लस 128 और डिवाइडेड बाई 21 दोनों तरफ से, यानी अब 21 से भाग करते हैं तो 21 21 यहाँ कट जाता है, 21 21 यहाँ पे कट जाता है, तो ये 128 हो जाता है। अब जोड़ करेंगे तो 21 में 6, अब 128 को 21 से भाग देना आसान है, लेकिन न कि इसको गुना करके फिर भाग करना, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 21 में 21 पचे कितना होता है 105, और 21 छक कितना होता है, 21 में 6 से अगर गुना करते हैं तो 6 एकम 6 दूना 12 126 और 2 बच जाता है, यानी 6 पूर्णांक 2/21 हो जाता है। तो 128 और 6 कितना हो जाता है 8 6 14, 134 पूर्णांक 2/21। तो आपको ये गुना वगैरह करने में भी आपको ट्रिप्स और ये जो टिप्स और ट्रिक्स हैं ये यूज कर सकते हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 10 सेमी भुजा वाले एक घन को 2 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है, सभी छोटे घनों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अब मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर का ये घन है, अगर ये हम 10 सेंटीमीटर का एक घन का बनाते हैं, देखिए एक साइड में बना रहा हूं, और तो अगर इसको 2-2 सेंटीमीटर के भाग में काटते हैं तो एक साइड कितना घन बनता है, एक साइड 5 इधर, और ये 5 दूना 10 5 15 यानी 25 घन एक साइड बनेगा। अब ये घन हो गया। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं जो कि कितना घन बन सकता है। अब मान लीजिए कि ये एक घन हो गया, अब इसको ये वाला पार्ट जो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 यानी यहाँ भी 5 हो गया और ये भी 5। अब एक ये वाला पार्ट काट रहे हैं तो इसमें 25 घन बन रहा है, तो टोटल कितने पार्ट हैं, टोटल 5 पार्ट है, यानी 25 गुना 5 करेंगे तो टोटल 125 घन बनेंगे। कितने सेंटीमीटर वाले 2 सेंटीमीटर भुजा वाले, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले जो घन है उसको 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटते हैं तो 125 घन छोटे छोटे बनते हैं। तो अब सभी छोटे घनों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो एक घन का अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, यानी 6 गुना 1 क्या होता है 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी 24। तो एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 24 होता है, तो 125 घन का क्या हो जाएगा, 125 में 24 से गुना कर देंगे। अब गुना करने पे देखिए, गुना अगर जहां करने के लिए आता है तो सबसे पहले आप इकाई अंक की ओर जाइए, तो 5 चौका 20 यानी 0,
अंत में जीरो होगा। अब अंत में जीरो इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है। अब ये दोनों हो सकते हैं, अब ये दोनों हो सकते हैं, तो इसमें से देखते हैं। अब देखिए, अब जब जीरो आ गया, ये दोनों आ गया, तो 125 को 24 से भाग करने के लिए, अब देखिए, अब यहाँ पे दो तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। आप सिंपली 125 में 24 से गुना कर लीजिए, तो पांचों का 20 के जीरो हाथ में 2 और 4 दूना 8 और 2 10 के जीरो हाथ में 1 और 4 का 125 चौका 500 और 125 दूना 250, यानी 0 0 5 5 0 और 2 1 3 3000। ये आंसर हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ कॉमन लेके बनाते हैं तो वो भी आसानी से बना सकते हैं। तो 125 को सबसे आसानी से सॉल्व करने के लिए क्या 24 को हम लोग लिख सकते हैं 20 + 4, तो 20 4 124 होता है। तो 125 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 250, यानी ये हो जाएगा 2500 और 125 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, तो ये हो जाएगा 3000। तो ये मतलब ये आप गुना करने से बच जाएंगे और ये सब आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। एक्चुअली मैं लिख रहा हूँ इसीलिए आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये कैलकुलेशन मन में आसानी से हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है 70,000 लीटर पानी की क्षमता वाले घनाभाकार टैंक की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसकी लंबाई और गहराई क्रमशः 4 मीटर और 10 मीटर है। इसमें सबसे एक चीज इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। ये एक चीज अगर फॉर्मूला आप याद रखते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अब यही फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ये याद है आपको। तो अब ये हम जान रहे हैं कि 1000 लीटर का वैल्यू 1 मीटर क्यूब होता है, तो 70,000 लीटर बराबर कितना हो जाएगा 70 मीटर क्यूब, और यानी 70 मीटर क्यूब आ गया तो ये क्या आ गया उस घनाभाकार टैंक जो है उसकी आयतन आ गई, यानी आयतन आ गई 70 मीटर क्यूब। अब मैंने मीटर में क्यों किया, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई मीटर में दी हुई है। और इस बात का ध्यान रखना है कि अगर एक चीज लंबाई या चौड़ाई मीटर में है तो क्षेत्रफल भी या आयतन या कुछ भी वो मीटर में ही होना चाहिए। अब ये घनाभाकार जो टैंक है उसका जो आयतन तो हमें पता चल गया 70 मीटर क्यूब, लेकिन आयतन का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब 70 बराबर लंबाई कितना है दिया हुआ है, लंबाई 4 मीटर और इसकी गहराई 10 मीटर, यानी ऊंचाई 10 मीटर और बी यानी चौड़ाई हमें निकालना है, बी का पता नहीं है। अब 1 0 से 1 0 यानी 7/4 बराबर बी। अब इसको भाग करेंगे तो 1.7 चौका 28, तो ये 4 में से 7 में से 4 गया 3, अब 3 बच गया, यहाँ 0 रख दिए 0। अब 4 7 28 और 2 बचेगा तो 2 0 5 1.75 मीटर। ये हो गया आंसर। अब 7वां नंबर क्वेश्चन है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 27 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई जो है अगर चौड़ाई को हम x मान लेते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा x + 27। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल 2268 मीटर स्क्वायर है। अब x गुना x + 27 का वैल्यू हो गया 2268। अब हमारे पास यहाँ देखिए कि इसको पूरा आपको गुना करके भाग करके फिर उसके बाद उसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इससे आसान है कि हम ऑप्शन से चले जाएं, ऑप्शन से चले जाएं और इकाई अंक को ज्ञात करके उसके बाद जैसे मान लीजिए कि हमें चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई क्या है यहाँ पे 23 दिया हुआ है पहला ऑप्शन। अगर चौड़ाई 23 है, ये चौड़ाई अगर हम 23 मान लेते तो इसके लिए लंबाई कितना हो जाएगा 23 में 27 जोड़ेंगे तब, तो 7 3 10 का 0 हाथ में 2 और ये 50, यानी यहाँ पे 50 आ रहा है लंबाई। अब चौड़ाई और लंबाई को अगर गुना करते हैं तो इसका इकाई अंक 0 आएगा, लेकिन ये तो इकाई अंक 8 है, 0 तो है नहीं, यानी 23 हो ही नहीं सकता है आंसर। अब दूसरा ऑप्शन है 36। अब अगर चौड़ाई को 36 मान लेते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा हमारा 36 में 27 जोड़ेंगे तो 7 6 कितना होता है 7 और 6 13 के 3 हाथ में 1 और 3 2 5 और 1 6 63। अब 6 3 का 18, इकाई अंक 8 आ रहा है, यानी ये आंसर हो सकता है, लेकिन यही होगा ये कंफर्म नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन है 38। अगर ये चौड़ाई देख लेते हैं 38 तो लंबाई क्या हो जाता है, लंबाई हो जाता है 38 + 27, तो क्या होता है 8 और 7, 8 और 7 कितना 15 का 5 हाथ में 1 और 3 2 5 और 1 6 65। अब इसको भी गुना करते हैं तो 8 5 40, यानी इसका इकाई अंक भी 40 का 0 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा।
अब ये 40 खुद है चौड़ाई, तो चौड़ाई में 40 है तो लंबाई से कितना से भी गुना करेंगे तो इसका इकाई अंक 0 होगा ही होगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा इससे। तो हमें इस पूरे में एक यही 36 हो सकता है, इसलिए इसका 36 आंसर। अब इसको अगर इस तरह से अगर ऑप्शन से नहीं जाते, आप इसको फिर बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए, तो ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि इकाई अंक को आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, इकाई अंक ज्ञात करके। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखता है कि एक आयत की छोटी भुजा जो है लंबी भुजा से 16 सेंटीमीटर कम है, लंबी भुजा से 16 सेंटीमीटर कम है, यानी लंबाई जो है अगर x मान लेते हैं तो चौड़ाई क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर कम, यानी x माइनस 16। अब यह क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, यानी x गुना x माइनस 16, लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान जो है इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का 3 गुना है। तो परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई का संख्यात्मक मान का 3 गुना है, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो गया। अब देखिए, अब इसमें इसकी लंबी भुजा को ज्ञात करना है। लंबी भुजा को ज्ञात करने के लिए सबसे सिंपल समझिए क्या है कि लंबी भुजा अगर ज्ञात करते हैं तो लंबी भुजा में सबसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लंबी भुजा से 16 सेंटीमीटर कम है, 16 सेंटीमीटर कम है तो 14 तो आंसर होगा ही नहीं। अब 14 आंसर नहीं हो तो 2-3 ऑप्शन बच गए, 25, 19, 24। अब देखिए ये क्या होता है x गुना x माइनस 16, और ये अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसको अगर नॉर्मल करते हैं तो ये क्या होता है, ये x और x 2x हो जाएगा, और 3 दूना, और ये 3 को यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो 3 दूना 6। अब 6 इसको 6 दूना 12x और माइनस ये 6 6 16 छक 96, 16 छक 96 हो गया। अब देखिए, अब सिंपल सा लॉजिक क्या है कि ये सिंपल सा लॉजिक है। अब इसमें से अगर ऑप्शन से जाते हैं या फिर सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए, अब एक्स स्क्वायर माइनस 16x और ये प्लस का 12x इधर आके माइनस का 12x, प्लस माइनस का 96 इधर आके प्लस का 96 इधर 0, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 628 और एक ये 28x प्लस 96 बराबर 0। अब देखिए, अब ये हो गया आसान। अब यहाँ तक हम लोग ला लिए। अब इसमें क्या करना है कि अब देखिए ये जो होता है, अब जैसे 25 रख लेते हैं, x का ये लंबी भुजा, x लंबी भुजा हमने x माना है, और x के जगह पे 25 रखते हैं तो 25x क्या होता है कि इसको हमको 2 भाग में तोड़ना होता है। ये हम सीखे होंगे 6ठा 7वां में, तो ये सीखते हैं हम लोग कि जो द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमने क्या सीखा था कि इसको ये माइनस है, ये हम बहुत पहले सीख चुके हैं कि जैसे इसको 2 भाग में बांटते हैं, जोड़ने घटाने पे 28 होना चाहिए और गुना करने पे 96 होना चाहिए। और ये 25 रखते हैं, यहाँ पे 25 रखते हैं तो 25 और 28, 25 को 28 लाने के लिए 25 प्लस 3 करेंगे तो 25 और 3 28 तो हो जाएगा, लेकिन इसको गुना करने पे 96 कभी नहीं होगा, यानी 25 भी आंसर नहीं होगा। अब यह 19 रखते हैं तो 19 रखते हैं तो 28 लाने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा 19 में 28, ये 9 जोड़ना पड़ेगा, तो 9 जोड़ के 28 तो आ जा रहा है, लेकिन गुना करने पे 9 9 81 एक आ रहा है, ये 96 नहीं आ रहा है। 9 9 171 होता है, 19 9 171 होता है, तो ये 96 नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन क्या बच रहा है 24, तो ये आंसर सही हो जाएगा। कैसे देखिए कि 24 और 4, तो 24 4 जोड़ने पे 28 भी हो जा रहा है और 24 में 4 से गुना करने पे 96 भी हो जा रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर 24 हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन जो है, यदि 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 160 पाई है, यानी ऊंचाई का वैल्यू कितना है 30। अब आयतन क्या होता है 1/3 गुना 22/7 गुना, ये क्या होता है आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 गुना 22/7 गुना आर क्या है, आर हमें पता नहीं है, यानी आर स्क्वायर और गुना एच पता है 30 बराबर क्या है 160 पाई। लेकिन देखिए इसमें जो आयतन है, आयतन क्या है पाई में दिया हुआ है, यानी पाई का वैल्यू अगर हम पाई ही रखने देते हैं 22/7 नहीं रखते तो इस पाई से इस पाई कट जाता है, यानी ये 3 से ये कट जाएगा 10 से, और ये 0 से ये 0, यानी आर स्क्वायर बराबर 16 हो गया, तो आर का वैल्यू 4 हो गया, तो आधार का व्यास क्या हो जाएगा 4 में 2 से गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा।
अब लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का आधा है। तो हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h). ये कह रहा है उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का आधा है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(r+h). ये फॉर्मूला होता है बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसको आधा कर देने पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाता है। अभी आप समझ गए होंगे। अब देखिए, इस पाई आर से ये पाई आर गया, ये 2 से ये 2 गया, यानी क्या फॉर्मूला ये बन रहा है, 2h बराबर r+h। यानी 2h का वैल्यू क्या हो गया, यानी 2h में से ये जो एक h है, ये h को इधर माइनस कर लेते हैं, तो 2h में से h गया तो एक h बच गया, ये एक h बच गया, तो और h का वैल्यू h एक बच गया, तो h बराबर r हो गया। एक मिनट, h का वैल्यू r हो गया। अब क्वेश्चन में ऊंचाई 128 सेंटीमीटर दे रहा है, तो 128 सेंटीमीटर है तो r का वैल्यू भी 128 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो और आपको ये आपको आसानी से इसमें टिप्स और ट्रिक्स पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।